फुटबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। पेनाल्टी शूटआउट के तक चले इस मुकाबले में अर्जेंटीना ने 4-2 से इस मुकाबले को जीता। फाइनल में अर्जेंटीना का सामना जर्मनी से होगा। अर्जेंटीना का चौथा पेनल्टी शॉट और ये भी गोल, और इसके साथ ही अर्जेंटीना के खिलाड़ियों और प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। और हो भी क्यों ना, मैराडोना के बाद जिस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी मेसी और उनकी टीम के कंधों पर है, अब वो सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने पिछली बार की फाइनलिस्ट नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में हराकर फाइनल में जगह बना ली है। पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने 4-2 से जीत हासिल की। 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना 5वीं बार फाइनल में पहुंचा है। अर्जेंटीना की इस जीत के असली हीरो रहे टीम के गोलकीपर सर्जियो रोमेरो। पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड के 2 शॉट्स को रोककर रोमेरो ने डच खिलाड़ियों के लगातार दूसरे फाइनल के सपने को तोड़ दिया। पेनल्टी शूटआउट के पहले ही शॉट को रोककर रोमेरो ने नीदरलैंड के ऊपर दबाव बढ़ा दिया। वहीं अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने पेनल्टी शूटआउट में एक भी शॉट मिस नहीं किया। वेस्ली स्नाइडर के इस गोल को रोकने के साथ ही रोमेरो ने टीम को जीत के करीब ला दिया। रोमेरो के बेहतरीन प्रदर्शन के कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दोनों ही टीमों ने पूरे मैच में रक्षात्मक खेल दिखाया और दोनों ही टीमों के फॉरवर्ड से ज्यादा डिफेंडर मैदान पर गेंद के साथ नजर आए। मैच की बोरियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लियोनेल मेसी ने पूरे 120 मिनट में एक बार भी पेनल्टी एरिया में गेंद को नहीं छुआ। पूरे 90 मिनट तक एक भी गोल नहीं होने पर मैच अतिरिक्त समय में गया, लेकिन अतिरिक्त समय में कुछ भी अतिरिक्त नहीं हुआ। इस मैच में हार के साथ नीदरलैंड के गोलकीपर सिलेसेन ने अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। सिलेसेन ने अपने पूरे करियर में एक बार भी पेनल्टी नहीं बचाई है। फाइनल में जर्मनी के खिलाफ खेलने जा रही अर्जेंटीना की टीम इस बात को भुलाना चाहेगी कि पिछले 2 वर्ल्ड कप में टीम को जर्मनी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। वहीं जर्मनी की टीम अमेरिकी महाद्वीप पर खिताब जीतकर ऐसा करने वाली पहली यूरोपीय टीम बनना चाहेगी। तो जीत चाहे किसी भी टीम की क्यों ना हो, एक बार फिर कीर्तिमान का बनना तय है। उत्कर्ष चतुर्वेदी, IBN 7। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस मैच में शानदार बचाव करने वाले अर्जेंटीना के गोलकीपर रोमेरो बने हैं मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने शानदार 2 गोल बचाए और इस गोल के दम पर आज अर्जेंटीना फाइनल में पहुंच चुकी है। उम्मीद की जा रही थी शब्बीर और नोवी अर्जेंटीना, मेसी की टीम पहुंचेगी, अर्जेंटीना पहुंचेगी। हालांकि मेसी नजर नहीं आए, लेकिन अर्जेंटीना एक टीम की तरह खेली। जिस तरह जर्मनी ने ब्राजील के खिलाफ एक टीम की तरह खेल दिखाया, यही खेल अर्जेंटीना ने दिखाया और नीदरलैंड को हराकर फाइनल में। शब्बीर जी हाँ, बोल सकते हैं, मगर सब एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसा मैराडोना के जैसा मेसी अगर कर देते तो और होता था। जैसा 86 में सिंगल हैंडेडली खासकर इंग्लैंड को जो सेंट्रल लाइन से बीट करके गोल किए। कोशिश करें, मगर दोनों टीम का कल ये इंटेंशन था कि मैच गोल करने मत दे कोई भी टीम को। इसलिए हॉलैंड के कोच भी ज्यादा मिडफील्डर उतार दिए थे, डिजोंग आ गए थे डिफे की जगह, पूरा मिडफील्ड क्राउड कर दिए थे। सेम उधर भी वैसी हुआ, अर्जेंटीना कोई जगह नहीं दी रॉबिन को। और पूरे 90 मिनट देखे या बाद में एक्स्ट्रा टाइम देखिए, कोई एक ऐसा थ्रू बॉल नहीं गया दोनों टीम। माने डिफेंस इतनी कॉम्पैक्ट थी, कोई किसको जगह नहीं दिया। नोवी, लगातार हम बात कर रहे थे कि दोनों टीमों में डिफेंस थोड़ी सी कमजोर नजर आ सकती है, लेकिन कल देखा गया मुकाबले में कि डिफेंस बहुत स्ट्रांग नजर आया। दोनों टीमों ने वर्कआउट किया डिफेंस के ऊपर और जिसका रिजल्ट ये रहा, एक्स्ट्रा टाइम में मैच गया, वहां रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया और एक बार फिर इस मैच का सुपरस्टार गोलकीपर। लगता है वो बेलो हॉरिजॉन्टे का नतीजा देख के दोनों टीमों में डर भी बहुत बैठ गया था कि इस तरह ज्यादा आक्रामक ना खेले, नहीं तो बेइज्जती हो सकती है। खैर, दोनों तारीफ भी करनी होगी, दोनों वहां रॉन व्लार और स्टेफान डे राय, नेदरलैंड्स के नए डिफेंडर। और कमाल की बात है कि जो उन अर्जेंटीना के बुजुर्ग डिफेंडर, अनुभवी डिफेंडर मार्टिन दिमिचेलिस और मास्केरानो, अर्जेंटीना फाइनल में पहुंचे मास्केरानो के वजह, क्योंकि अंतिम समय 90 मिनट करीब आयन रॉबिन अपनी पहली दफा तेज गति से निकल पड़े थे डिफेंस से। एक टच उन्होंने ज्यादा लिया और फिर मास्केरानो ने परफेक्ट स्लाइडिंग टैकल किया, नहीं तो वहां आयन रॉबिन गोल करके वहीं मैच समाप्त होता। तो वहां उनके अनुभवी डिफेंडरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया। तो मैच वो डोमिनेटेड बाय डिफेंडर्स और दोनों टीमों का डिफेंसिव माइंडसेट था कि आक्रमण में ना जाए, किसी तरह दूसरे को रोके। और उसमें मतलब मेसी ने बड़ा होशियारी से खेला कि ठीक है, सारा ध्यान मेरे पे है तो दूसरे लोगों के लिए मौका है। एंगल डी मारिया के नहीं होने से अर्जेंटीना
गोल शुरुआत में नहीं कर पाए। शबीर, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर हम देखें तो हमें कई सारे गोलकीपर मिले हैं, सुपरस्टार बन चुके हैं, जो कई ऐसे प्लेयर्स थे जिन्हें अपने क्लब ने बाहर निकाल दिया, अब उन्हें कोई भी क्लब मुंह मांगी रकम पे देने को तैयार है, खरीदने को तैयार है। इसी तरह अगर मैं रोमेरो की बात करूं, वाकई में शानदार प्रदर्शन दिया उन्होंने। जी हाँ, इससे पहले भी ईरान के अगेंस्ट बोली है या दूसरे मैचेस में बोली है, उन्होंने काफ़ी अच्छा सेव किया, उसलिए अर्जेंटीना ये मुकाम पे आई जी। और कल पेनल्टी सेव करके माने हीरो हो गए। सब यही समझ रहे थे कि वैन हाल अपने जो फेवरेट गोलकीपर है टाई ब्रेकर के क्वेरी को लेके आएंगे, क्योंकि क्यों उन्होंने वैन पर्सी को लास्ट एक्स्ट्रा टाइम में चेंज कर दिए, सब्स्टिट्यूशन रख सकते थे, तो वही हो सकता है। अभी तक वो गोलकीपर कोई क्लीसन कोई सेव नहीं की है, तो और आसानी से माने अर्जेंटीना जीत गई। और ये टूर्नामेंट में पूरे में बोलना चाहिए कि हाँ, गोलकीपर ने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। रोमेरो की बात करें तो वैन हाल ने उनको क्लब में कोच किया था और बोलते कि मैंने सिखाया था उन्हें पेनल्टी कैसे बचाना, लेकिन हमें हमेशा पूरे प्रतियोगिता में हम वैन हाल की तारीफ करते हैं कि सबसे अच्छे कोच हुए। कल गलतियां बहुत हो गई उनकी, जो जैसे शाबिर बता रहे थे, वो रोमेरो ने बचाया, लेकिन पहले जो रॉन व्लार जैसे पैदल गए थे, इतने मतलब घबराहट में लग रहे थे, वो तो बहुत आसान सेव था। और जो वो टिम क्रूल को रखते तो शायद ये मैच का नतीजा दूसरा हो। मैं भी और एक ऐड करना चाहूंगा, मैंने अभी जैसा मेसी फर्स्ट सीनियर जाके किए, बिल्कुल, और लास्ट में रॉबिन सेकंड थे, स्नाइडर थर्ड थे और वैन पर्सी फर्स्ट थे। शायद वो सुपर स्टेशन होगा, उसलिए फर्स्ट को व्लार को भी जाए, उसलिए वो मिस करे। मेरे ख्याल से अगर रॉबिन जाते तो अच्छा होता। मुकाबले को आगे बढ़ाया जाए और सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए तो हम देखेंगे कि टूर्नामेंट में चौथी बार मैच का फैसला पेनाल्टी शूटआउट के जरिए हुआ। नीदरलैंड की टीम शुरुआती 4 में से 2 गोल मिस कर गई, जबकि अर्जेंटीना ने शुरुआती चारों शॉट निशाने पर दाग कर मैच को 5वें शॉट का मौका दिया ही नहीं। और आपको दिखाते हैं कि कैसे अर्जेंटीना ने पेनाल्टी शूटआउट के जरिए अपनी किस्मत को बदल दिया। For the Netherlands, saved by Romero. Messi for sure. There is no occasion to be. And Robin scores with absolute precision. Garay, plenty on that. Wesley Sneijder, oh what a save! What a save! And Argentina are nearly there. Aguero scores 2. Cillessen touched it, but he couldn't repel it. And this... It's in! And Argentina are real bound! जी हाँ, मुकाबले की बात की जाए तो मुकाबला जरूर पेनाल्टी शूटआउट के जरिए निकला है, लेकिन यहाँ शबीर ये हम समझना चाहेंगे पूरे एक्स्ट्रा टाइम को लेकर देखा जाए कोई मौका नहीं मिल पाया। हालांकि कोशिश हुई, लेकिन डिफेंस दोनों टीमों ने माइंड ब्लोइंग। डिफेंस से ज्यादा मैं बोलूंगा इधर मिडफील्ड क्राउड की है, उसलिए कोई टीम को थ्रू बॉल, जैसा एंड रॉबिन थ्रू बॉल के लिए मशहूर है, या मेसी लेके भागते, वो कोई मौका नहीं मिला। कल के मैच में वैन हाल ने 3 डिफेंडर उतारे, जैसा हर वक्त दोनों 4 उतारते इधर और 3 फॉरवर्ड उतारते हैं। तो कल चेंज करके रॉबिन को इधर रखे, वैन पर्सी पीछे, स्नाइडर आ गया जी, ये 2 बढ़ा दिए, क्वाइट इधर, ब्लाइंड इधर, तो इसलिए ये पूरा इधर क्राउड के लिए जगह नहीं दी। और इधर भी सेम तारीफ करना होंगे डिफेंस की, डिमैचिल दूसरे की, कोई जगह नहीं दी। जब भी कोई मेसी बॉल रहता था, और ख़ास चीज़ एक देखने को मिली, ये सामने तो दूसरे प्लेयर रहते थे मगर हर वक्त डिजोंग इनके साथ रहते थे, कोई मौका ही नहीं दे रहे थे। और जब डिजोंग को चेंज करके क्लासी को लेके आए, क्लासी भी मेसी को, इस वक्त दूसरे प्लेयर जैसे ह्यूगेन थे, लेवेजी थे, उनको चांस लेना था। तो कल एंजल डी मैरिया की कमी बहुत महसूस हुई। और हॉलैंड भी कोई, नेदरलैंड्स को भी कोई मौका नहीं मिला, जैसा इससे पहले के मैचेस में थ्रू बॉल दे रही,
रॉबिन भाग जा रही है, वैन पर्सी चले जा रहे हैं, कुछ मौका नहीं दिया। ये भी डिफेंस इतनी सॉलिड थी और मिडफील्ड ऐसा था, कोई अटैक में नहीं जा रहे थे। खासकर कल देखने को मिला विंग से जैसा अटैक होता है वो कुछ नहीं आ, इधर से राइट बैक नहीं गए, इस तरफ से कैट को खूब कम टाइम पे गए, माने सब इधर ही मिडफील्ड क्राउड करके जगह ही नहीं दी। एक बात मैं ये समझना चाहूंगा, पेनल्टी शूटआउट की अगर हम बात करें, हमने जो अर्जेंटीना का पेनल्टी देखा है, हमेशा हमने देखा कि वो कॉर्नर पे हिट किया उन्होंने। जो नीदरलैंड से गलती हुई, उन्होंने 2 शॉट्स लगाए, 2 मिड शॉट्स लिए जहां गोलकीपर ने सेव किया बहुत इजीली, लेकिन अर्जेंटीना ने काफी स्मार्टली खेला, कॉर्नर पे ही टारगेट किया उन्होंने। जी हाँ, मोस्टली करे ऐसा। और एक मैं बोलूंगा शायद जैसा वैन पर्सी को अगर रखते तो हो सकता है अच्छा होता था, मगर कभी भी कोई फर्स्ट पेनल्टी अगर लिया तो टीम को कॉन्फिडेंस आता है और बहुत से टीम का सुपरस्टिशियस जाता है। रॉबिन लास्ट मैच में सेकंड मारे थे, कल नहीं जाके वुलार को भिजा दिया, वो जूनियर प्लेयर है, तो वो जैसे रोमारो अच्छा सेव कर दिया फर्स्ट, जैसा विलार की जगह अगर रॉबिनो चले जाते तो जैसा मेसी गए बड़े प्लेयर, और लास्ट मैच में जब नेदरलैंड्स किए थे बड़े उसको, तो सही है। मैंने अर्जेंटीना पूरे साइड में मारे, मगर और एक सेकेंड या थर्ड शॉट जो था अग्वेरा का वो बीच में गया, जोर से गया। अब इसमें गोलकीपर की तारीफ करना होगी, कोई भी एक साइड ले लेते, और रोमेरो कल हीरो हो गए और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोच क्रोएल को लेके आएंगे, मगर क्लेसन अभी तक कोई भी एक पेनल्टी सेफ नहीं कर। चलिए, ये तो हो गई बात किस तरह से पूरे मैच का रुख बदला, किस तरह से अर्जेंटीना ने फायदा उठाया और किस तरह से रोमेरो ने सुपरस्टार बने रातों रात हो। लेकिन यहां पर बताया कि हम जीत का जश्न अर्जेंटीना के फैंस ने जमकर मनाया है। देखते कुछ झलकियां। It's in, and Argentina are real bound. जी हां, अर्जेंटीना के फैंस की खुशी इस बात को बता रही है कि किस तरह से दोनों टीमों के बीच मुकाबला हुआ और कैसे अर्जेंटीना ने आखिरी मौके पर मैच को पलटी मारी और वहां से मुकाबला निकाल कर लेके चले गए। शबीर, यहां मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से मैचेस हुए हैं और जो एक फैंस की इच्छा होती है, खासतौर पर अर्जेंटीना, बहुत पुराना इतिहास हो गया उनका वर्ल्ड कप जीता हुआ, इस मौके को फैंस के नजरिए से अगर हम देखें, क्या लगता है कि अर्जेंटीना का सफर आगे क्या है? उम्मीद तो कर रहे होंगे सपोर्टर, मैं भी कर रहा हूँ, दूसरे भी कर रहे होंगे। अब मैच में क्या होता है कुछ नहीं बोल सकते, मगर बहुत सालों से इंतजार था, 24 साल बाद। और एक ये है कि साउथ अमेरिका चलिए, एक साउथ अमेरिका की टीम आ गई, नहीं तो ऐसा है फर्स्ट टाइम दोनों यूरोप, तो माने कंफर्म था कि कोई यूरोप का साउथ अमेरिका में जाके जीत जाएगा। तो अभी और हो सकता है ब्राजील के सपोर्टर्स भी वो लोग कुछ सपोर्ट करें, क्योंकि साउथ अमेरिका में हो रहा है भाई, हम लोग बिल्कुल। ये लाजमी का आपने कि नोवी, आप ज्यादा इस बात को कैच कर सकते हैं, अर्जेंटीना ब्राजील में खेलेगी, ऐसा लगेगा कि शायद वो अपने घर में खेल रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। 100% वो इंडिया पाकिस्तान जितना राइवलरी है, ब्राजील के जो भी आएंगे वो तो शायद फुटबॉल देखने आएंगे, क्योंकि सबने टिकटों पहले खरीदी होगी, नहीं तो सिंपैथी सबकी जर्मनी के साथ होगी। कभी भी अर्जेंटीना को सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्हें इतना दुख लगेगा कि रियो डी जेनेरो पे सारे अर्जेंटीनियन सपोर्टर माने 2 दिन तक जश्न करेंगे, एक मतलब एक माहौल बनेगा, मतलब एक दिवाली का माहौल जैसे होगा, क्योंकि जो फुटबॉल फाइनल के पहले सारे समर्थक आते हैं और मनोरंजन का माहौल होता है, वो उन्हें बहुत दुख लगेगा। स्टेडियम में तो सब जर्मनी का जो लोग वेट कर रहे थे, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे ब्राजील वाले, ऐसा लग रहा है इस्ट बंगाल मोहन बागान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो दोनों मेहमान हमारे साथ रहेंगे और इससे चर्चा आगे जारी रहेगी।
चलिए ब्रेक के बाद बात करते हैं वर्ल्ड कप के आखिरी 2 खिताबी मुकाबले की। वर्ल्ड कप में 2 दिनों के आराम के बाद शनिवार को टूर्नामेंट में तीसरा स्थान के लिए मैच खेला जाएगा। मेजबान ब्राजील के सामने इस मैच में नीदरलैंड की टीम होगी। वहीं रविवार के फाइनल मुकाबले की बात की जाए तो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा जर्मनी वर्सेस अर्जेंटीना के बीच, और देखना होगा कि जर्मनी और अर्जेंटीना में से कौन सी टीम इस 2014 फुटबॉल वर्ल्ड कप में अपना कब्जा जमाती है और आगे बढ़ती है और इतिहास रचती है। लेकिन तीसरे पायदान की बात करें तो यहां मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, नीदरलैंड और वर्सेस ब्राजील। नोवी, ब्राजील 7-1 से हार चुकी जर्मनी से, नीदरलैंड क्या करेगी? नहीं, दोनों टीमों का ये कोचेस का ये होता है कि खिलाड़ियों का जो जोश वापस लाना, दोनों बहुत निराश होंगे। ब्राजील जैसे आपने बोला, वो इतना ही मतलब इतना दुख होगा, बिल्कुल पूरे देश में दुख है कि 7-1 से हारे अपने घर में। नेदरलैंड्स पहुंचते पहुंचते रह गए, और ये भी ये जो गोल्डन जनरेशन गिना जाता है, उनको भी अब लग रहा है जैसे क्रॉइफ और हुलित अब विश्व कप के उनके सपने खत्म हो गए। तो अब कोच का ये है कि या तो सब्स्टिट्यूट प्लेयरों को ज्यादा खिलाएं या इन खिलाड़ियों में फिर जोश डाले कि भाई कम से कम तीसरे स्थान लो। शब्बीर, 2 दिल जलों के बीच मुकाबला होने वाला है, किसका दिल रह जाएगा तीसरे मुकाबले में? नहीं, बहुत मुश्किल होता है, जैसे नबी ने कहा, मैंने प्लेयर लोग के लिए भी बोलिए, कोच के लिए भी बोलिए कि मैंने जिस चीज के लिए आए थे वो तो नहीं मिला, तो अब लास्ट में खेलना है। तो बहुत से ये सोचते हैं हाँ एटलीस्ट 3rd प्लेस ले लेंगे, और कोई कोचेस ये सोचते हैं भाई जो प्लेयर को चांस नहीं दिए वो प्लेयर को ये इस मैच में चांस दीजिए। चलिए, तो देखना होगा कि शायद कुछ नए चेहरे उतर सकते हैं दोनों टीमों की तरफ से मैदान उतर पर, सकते, काफी या फिर उतर एक सकते। मौका हो सकता है कि नहीं यार चलो ठीक है, हम हार गए, बाहर हो गए, लेकिन हम आखिरी बार मैदान पर उतरते हैं और दिखाते हैं कि हम क्या हैं। खासकर ब्राजील ट्राई करेगा, क्योंकि जैसी बुरे रिजल्ट से हार गया था, वो कोशिश करेगा कि हाँ भाई लास्ट में कुछ जीत के सपोर्टर को कुछ दे के हम 3rd प्लेस आए। मोटिवेशन, उम्मीद ज्यादा है कि ब्राजील जीत सकती है वो मैच। चलिए, मोटिवेशन देखना होगा कि ब्राजील दे पाती है या नहीं दे पाती, क्योंकि सामने है नीदरलैंड की टीम। नीदरलैंड की टीम भले ही पेनाल्टी शूटआउट में हार गई हो, लेकिन अर्जेंटीना को 90 मिनट और उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में पानी पिलाकर उस टीम ने रख दिया था। और अब बात करते हैं गोल्डन बूट की। गोल्डन बूट की रेस में उलटफेर के लिए अब केवल 2 ही मैच बचे हैं, और इस मुकाबले में रॉड्रिगेज अभी भी रेस में सबसे आगे हैं। रॉड्रिगेज की चुनौती से पार पाना मुलर और मेसी के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि अब सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं, मुलर, मेसी, जिनके पास मौका है फाइनल मुकाबले में आमने सामने होने का और वहां पर एडवांटेज लेने का। लेकिन क्या हो पाएगा? यहां पर कम से कम मेसी को 3 गोल करने होंगे, और यहां मुलर अगर 1 गोल करते हैं तो वो बराबर कर जाएंगे। चांसेस किसके पास शबीर आपको ज्यादा लगते हैं? मुलर को कुछ लगते हैं, क्योंकि असिस्ट ज्यादा है, 5 गोल हो गए, 1 गोल करना है जी। अब 2 गोल करना थोड़ा कठिन होगा मेसी के लिए। बिल्कुल। अब फिर उसके बाद असिस्ट का भी है, तो वो तो अभी तक कम है मेसी के पास, तो उम्मीद की जा सकती है मुलर के चांसेस ज्यादा है, या नहीं तो फिर मैक्सी रॉड्रिगेज ही होंगे। नोवी, हाँ देखो, हमेज रॉड्रिगेज खुशी की बात होगी, कोलंबिया के बहुत अच्छे उभरते हुए स्टार थे, वो बने, लेकिन मुलर की असिस्ट बहुत ज्यादा है, तो लगता है कि जैसे 2010 विश्व कप में वो 1 गोल कर ले, तो वहां भी असिस्ट के वजह वो टॉप स्कोरर बने थे, और वो पहले खिलाड़ी बनेंगे जो बैक टू बैक गोल्डन बूट जीतेंगे। चलिए, ये देखना होगा कि क्या मुलर, थॉमस मुलर इस खिताब को दोबारा इस पर कब्जा पा सकते हैं, क्या फिर वो एक बार फिर गोल्डन बूट पर अपना हक जमा सकते हैं। लेकिन ये तय होगा, ब्राजील और नीदरलैंड का मुकाबला होगा, उसके बाद जो फाइनल मुकाबला होने वाला है जर्मनी वर्सेस अर्जेंटीना के बीच, उसके बाद। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लेकिन यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद भी आप IBN 7 पर खबरों का सिलसिला देख सकते हैं। नमस्कार।